हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियन स्टडी। चलिए दोस्तों, बहुत 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 स्वागत है आपका और बहुत खास आपके लिए स्पेशल सिर्फ एक क्वेश्चन आज लेके आया हूं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.5 ट्राइंगल सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, प्लीज कर लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशली इस क्वेश्चन को मैं अलग से लेके आया हूं। देखिए क्या बोलता है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। क्या बोल रहा है, चलिए डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, रोम्बस की बात कर रहा है। एक बार आप स्टेटमेंट को पढ़िए, किसकी बात कर रहा है वो, रोम्बस की बात कर रहा है। तो चलिए ये रोम्बस बना लेते हैं। ये क्या बना मेरे पास, रोम्बस। थोड़ा सा शेप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये रोम्बस है मेरे पास, गॉट इट। अब इस रोम्बस में आप उसने क्या बोला, इसको मैं लेबल कर देता हूं ए बी सी और डी। रोम्बस की क्या स्पेशलिटी होती है, उसकी चारों साइड और उसके चारों साइड इक्वल होती है और उसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ये रोम्बस की क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, उसने बोला टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, ए बी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल बनाओ, इसके डायगोनल बनाओ जो पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो ये चीज प्रूफ करनी है, बहुत बच्चों वाला काम। प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। क्या स्पेशलिटी होती है बच्चों, दोस्तों क्या स्पेशलिटी होती है रोम्बस की, बताओ। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। और दूसरी सबसे बड़ी रोम्बस की स्पेशलिटी होती है, जो उसके डायगोनल होते हैं वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। उसके डायगोनल क्या होते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल बीपीसी, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लीजिए बीपीसी, ये 90 डिग्री। क्या हम ये चीज बोल सकते हैं क्या, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू PC का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। क्या हम ये चीज बोल सकते हैं क्या, देखो ध्यान से देखो, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू PC का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको इंटरसेक्ट पॉइंट को O ले लेना, मैंने P ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखना ध्यान से यार दोस्तों, BC स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर हो गया। ये जो PC स्क्वायर है, मुझे एक बार लिखने दीजिए, BC स्क्वायर इक्वल टू इस PC को क्या हम हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं क्या, हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्योंकि ये और ये इक्वल, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो PC को हमने हाफ ऑफ AC का क्या लिख लिया, स्क्वायर। PC को हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ AC का स्क्वायर प्लस PB को सेम वे में हम हाफ ऑफ PD का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ BD का स्क्वायर, गॉट इट। PC को हाफ ऑफ AC लिखा और BD को हाफ ऑफ BP को हाफ ऑफ BD लिखा, क्योंकि ये और ये इक्वल। थोड़ा और मैनेज कीजिए इसको, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 BD स्क्वायर। 4 LCM लीजिए, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इस 4 को इधर ले आइए, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कराता हूँ, 4BC स्क्वायर, देखिए 4 इधर आया, इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखना ये BC स्क्वायर है, इन सबको ब्रेक कर दो, 4BC स्क्वायर है ना, इसको आप लिख लीजिए BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये चार अलग अलग लिख लिया। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है दोस्तों? इक्वल, यानी कि इस बी सी को मैं ए बी लिख सकता हूँ। रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? इक्वल। इसको मैं लिख सकता हूँ कि बी सी को ए बी का स्क्वायर, इस बी सी को मैं लिख लूँ ए बी का स्क्वायर, बी सी रहने देता हूँ, बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये क्या करा मैंने? एक्चुअल में चारों साइड इक्वल होती है तो मैं किसी को भी कुछ भी लिख सकता हूँ ना, इसलिए मैंने इस बीसी को ए बी लिख लिया, इसको एज इट इज रहने दिया, बीसी को सी डी लिख लिया और बीसी को क्या लिख लिया? ए डी। यहाँ ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लेना ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। और यही चीज प्रूफ करनी थी क्या दोस्तों? देखो यही चीज प्रूफ करनी थी क्या? टू प्रूफ में देखो चारों साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। गॉट इट? ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंड्स प्रूफ। बहुत इजी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ टीचर्स या जब भी कोई ट्यूटर कराता है तो यहाँ पे ओ मानता है। एक्चुअल में डी और ओ एक जैसे दिखते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे पी मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका 8 क्वेश्चन आएगा आपके लिए, उसको भी मिस मत कीजिएगा और इस सीरीज को आप करते रहिए। मेरी गारंटी इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है आपका वो आपको ट्राइंगल का कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। चलिए जल्दी से बिना किसी आपका टाइम लिए इसको नोट कीजिए और ध्यान रखिएगा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। चलिए जल्दी से एक बार इसको आप नोट कीजिए।